मैम मुझे लगता है मुझे डायबिटीज हो गया है। पर आपको कैसे पता? एक्चुअली उस दिन सर चकरा रहा था तो मैंने शुगर टेस्ट करवाया तो हाई आया है। अच्छा, लेकिन आपकी तो प्रेगनेंसी चल रही है ना, तो आपको एक बार जीडी का टेस्ट करवाना चाहिए। जीडी क्या होता है? जीडी का मतलब होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। डिप्सी के अकॉर्डिंग 10 में से 1 इंडियन वुमन को जेस्टेशनल डायबिटीज हो रहा है, विच इज अ लॉट मोर एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। रिसर्च कहता है कि इंडियन वुमेन को 11 गुना ज्यादा रिस्क है जीडी होने का एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, एंड इट इज बिकॉज ऑफ टिपिकल इंडियन लाइफस्टाइल। सबसे पहले जानते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज होता क्या है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर बनता है जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। नॉर्मली आपकी जो बॉडी होती है वो इसको कंट्रोल कर लेती है स्पेशल हार्मोन इंसुलिन की मदद से, लेकिन कभी कभार बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, या यूं कहें कि अच्छे से उसको यूज नहीं कर पाती। ऐसे केसेस में जो आपका शुगर होता है, एक्सेस शुगर, वो बॉडी में एनर्जी देने की बजाय ब्लड में रह जाता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज या शॉर्ट फॉर्म में जीडी। अच्छा, आपकी प्रेगनेंसी का भी कौन सा टर्म चल रहा है? मैम 6th मंथ, 6ठा महीना। जीडी जनरली प्रेगनेंसी के 6 से 7 महीने के अंदर दिखाई देती है। इसके बीच में हमें एक टेस्ट कराना चाहिए जिसे हम कहते हैं ओजीटीटी, जिससे जीडी पकड़ा जाता है। ओजीटीटी क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैम, जीडी कोई घबराने वाली चीज है क्या? जीडी बहुत ही नॉर्मल है और इसको हैंडल किया जा सकता है। जल्दी डायग्नोसिस और अच्छे कंट्रोल से आप और आपके बच्चे दोनों की हेल्थ काफी सेफ रह सकती है। जीडी किसी भी महिला को हो सकता है, इट कैन हैपन टू एनीवन। आप ओवरवेट हो या फिट, आपको जीडी हो सकता है, लेकिन आपको इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। सबसे सिंपल टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि खाली पेट कराया जाता है। सो नॉर्मली आपका ब्लड शुगर कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। खाली पेट आपकी शुगर रीडिंग होनी चाहिए अराउंड 95, खाने के 1 घंटे बाद होनी चाहिए अप टू 140, एंड खाने के 2 घंटे बाद होनी चाहिए लेस देन 120। अगर आप एक रैंडम शुगर चेक कराते हैं तो आपकी 100 से नीचे होनी चाहिए, बट इस रेंज को आप तब भी एक मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये रेंज वेरी कर सकती है आपके बीएमआई और मेडिकल कंडीशंस पे। इसको भी कंफर्म करने के लिए हम करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं OGTT। इसमें आपको जनरली 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। उसके 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल की रीडिंग आती है 140 से नीचे, देन आपको जीडी नहीं है। अगर वो आती है 140 एंड 200 के बीच में, देन आपका जीडी कंसिडर किया जाता है। एंड अगर वो 200 से ज्यादा आती है, देन मे बी आपको पहले से डायबिटीज था एंड यू वर जस्ट नॉट अवेयर अबाउट इट। लेकिन OGTT प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज को कंफर्म नहीं करता। उसके लिए फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट या HbA1c टेस्ट करवाया जाता है। अगर आपको जीडी होता है तो आमतौर पर डिलीवरी के टाइम आपको पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद आप एट द एज ऑफ 45 आपका जो टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क है वो 50% बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप डिलीवरी के बाद हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे तो इस रिस्क को घटाया जा सकता है। डिप्सी के गाइडलाइंस में डिटेल मील प्लान और शुगर टारगेट प्रोवाइड किया है जीडी को अच्छे से मैनेज करने के लिए। डॉक्टर्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करके आपको एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन डोज रिकमेंड करते हैं। जनरली जो जीडी होता है वो अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज हो जाता है, बट कभी कभी टेम्परेरी डिलीवरी तक इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। योर डॉक्टर विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस फॉर द सेम। इंसुलिन डोज जो होता है वो आपकी बॉडी वेट और शुगर लेवल पे डिपेंड करता है। आपको अपना शुगर लेवल ट्रैक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग सम टाइम्स ऑफ द डे, जैसे कि फास्टिंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इससे आपको पता चलेगा कि आपको जो प्रिस्क्राइब इंसुलिन डोज है वो आपकी बॉडी के लिए सही तरीके से काम कर रही है या उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। ये देखने के बाद आप और आपके डॉक्टर एक बेटर ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। अपने जो ये शुगर लेवल्स है वो मॉनिटर करना ना भूलें और अपने डॉक्टर को रेगुलरली अपडेट करते रहें। अब जानते हैं कि जीडी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अनकंट्रोल जीडी से बेबी का डिलीवरी के टाइम पे एक्सेस वेट हो सकता है, जिसको हम मैक्रोसोमिया भी बोलते हैं। इससे फोर्सेप्स डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इससे दोनों मदर एंड बेबी को फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, द रिस्क इज ओनली 1 to 3% फॉर द बेबी इफ द मदर इज डायबिटिक, बट इफ द फादर इज डायबिटिक देन बच्चे को डायबिटीज होने का रिस्क है 6%। एंड अगर दोनों को, पेरेंट्स को, मदर एंड फादर दोनों को डायबिटीज है, देन बच्चे को डायबिटीज होने का 20% रिस्क होता है। अब जानते हैं कि ये जो जीडी होने का रिस्क है वो किन में ज्यादा है।
देखिए वैसे तो जीडी किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जीडी होने का रिस्क बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर आपका बीएमआई है 25 से ज्यादा तो एक्सेसिव वेट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जिससे आपको जीडी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपकी एज है 40 से ज्यादा देन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो सकती है, जिससे आपको जीडी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, हायर साइड पे है, तो भी आपको जीडी होने के चांसेस हो सकते हैं। HbA1c टेस्ट से आपको लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर कंट्रोल का पता चल जाता है। अगर आपकी HbA1c लेवल 6 है तो आपको जीडी होने का चांस है। अगर आपको जो HbA1c लेवल है वो 6.5 है तो आपको पहले से ही डायबिटीज हो चुका है। अगर आपकी फैमिली में किसी को जीडी या डायबिटीज है तो आपको जीडी होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा पीसीओडी, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोई पास मिसकैरेज या पास में जीडी अगर आपको हुआ था तो भी आपके जीडी होने का रिस्क बढ़ सकता है। अगर आपको आपके प्राइवेट एरिया में, प्राइवेट पार्ट में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है या आपके यूरिन में शुगर नोटिस करा जाता है तो भी आपकी जीडी होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपको इन कोई भी साइन में से एक भी साइन दिखता है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट योर टेस्ट डन फॉर जीडी। तो अगर आपका जीडी पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी नॉर्मल। अच्छी डाइट से आपका जीडी कंट्रोल हो सकता है एंड फ्यूचर में आपकी जो डायबिटीज का रिस्क है वो भी कंट्रोल में किया जा सकता है। होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजीज को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए एंड शुगरी ड्रिंक एंड प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए। होल ग्रेन्स में यू कैन हैव ब्राउन राइस, किनुआ, जवार रोटी, बाजरा खिचड़ी एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ग्रिल्ड चिकन एंड ग्रिल्ड फिश आप खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल तड़का एंड रोस्टेड चिकपीस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन इन योर मील्स। बॉडी को कुछ हेल्दी फैट भी मॉडरेशन में चाहिए होता है, जैसे कि एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स, ऑलिव ऑयल, घी जो खाने को टेस्टी बना सकता है। इसके अलावा जीडी पेशेंट्स को फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, जैसे कि बेरीज, पालक जैसी और ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली एंड पंपकिन। वी डू रिकमेंड टॉकिंग टू आवर डाइटिशियन फॉर मोर साइंटिफिकली एक्यूरेट एंड इजी टू फॉलो डाइट प्लान। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जीडी के बारे में और डिटेल में बताएं, उसकी डाइट प्लान्स के बारे में आपको बताएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन स्पेसिफिकली ऑन जेस्टेशनल डायबिटीज की डाइट प्लान्स बोथ फॉर वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। देखिए जो भी करिए प्लीज अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, फ्राइड, ये पेस्ट्री, व्हाइट ब्रेड एक्सेट्रा। आई नो बहुत टेस्टी होता है, बहुत मन करता है खाने का, लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए कंट्रोल करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत सेफली कट जाएगी। लेकिन पैनिक बिल्कुल मत करिए। जीडी को आप अपनी टेम्पररी प्रेगनेंसी फ्रेंड की तरह समझिए जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अगर आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे एंड अगर आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली देन आप जीडी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, आपको फोकस करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा एंड गुड स्लीप पे ध्यान देना पड़ेगा एंड यू शुड गेट a good diet plan from an expert dietitian. Subscribe to Vitello app for more such nutritional info and इस वीडियो को उन expected mothers के साथ जरूर शेयर करिए so that they're aware जीडी क्या होता है।